पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। अलग अलग जगहों से हम तमाम अपडेट्स आपको पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको दे देते हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड से जांच शुरू कर दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर अब किसानों का जुटना शुरू हो गया है और ऐसे में एहतियातन कदम लगातार प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड से भी जांच शुरू कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आगे और सीधे आप रुक कर लेते हैं। राजू राज हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राजू राज, क्या फिलहाल तस्वीर वहां पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं? देखिए, लगातार किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और किसानों को कहना है कि मेरा गांव मेरी सड़क। जहाँ जो किसान होंगे वहां पर जाम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि सुरक्षा एक अहम जिम्मेदारी होती है, 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ बनाई गई। एक तरफ दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस की। चूंकि इस आंदोलन को किसी राजनीतिक पार्टी हाईजैक कर ले या फिर कुछ सस्पेक्ट ना आ जाए, इसलिए लगातार बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और तमाम आसपास की जितनी ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, जितनी गाड़ियां हैं, उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग और तलाशी लगातार ली जा रही है। अलग अलग किसानों की समस्या है, किसानों का आंदोलन का रुख क्या होगा। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे बात करते हैं जो लगातार पिछले 12 दिनों से यहाँ पर तैनात हैं अपने घर बार काम को छोड़कर। अब मांग सिर्फ एक ही है कि सरकार के सामने अपनी मांगों को मनाए। किसान एमएसपी को लेकर तैयार है। देखिए, आज भारत बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है, अब क्या इंतजार है, किस तरह का गतिरोध होगा? जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं उसे कैसे आप लोग रास्ता देंगे, आम आदमी को समस्या ना हो? ये हमारे बाबा टिकैत जी का सिखाया हमें फार्मूला है। हमने कभी भी आम जनता को और जो इमरजेंसी सिस्टम है उसको हमने, आप देख रहे हो पिछले 13 दिनों से आज 13वां दिन है, हमने कभी आज तक नहीं रोका। और जो एम्बुलेंस वगैरह है उनको हम आज भी रास्ता देंगे। लेकिन इसके अलावा हम सरकार को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जो किसान यहाँ सड़कों पे पड़ा हुआ है दिल्ली के चारों तरफ, वो ही आंदोलन का हिस्सा नहीं है। भारत बंद से मतलब ये है कि हम उनको दिखाना चाहते हैं कि जो किसान भाई अपने खेतों में काम कर रहे हैं हमारे बदले, वो भी इसका कितना अहम हिस्सा है। पूरे हिंदुस्तान का किसान लामबंद है इन 3 काले कानून के खिलाफ। असर क्या होगा? पूरे भारत बंद है, आप भी यहाँ पर लगातार हैं, और किस तरीके से इसका असर होगा और भारत बंद से सरकार पर कितना असर पड़ने वाला है? देखो, किसानों ने सब चीजों को देखते हुए 11 से 3 रखा है। 11 बजे तक जरूरत की चीजें शहर पहुंच जाती हैं, दूध है, सब्जी है, सब पहुंच जाती है। इतना ध्यान हमने रखा है। अब इसका असर तो हो गई कि हर आदमी इसका हिस्सा बनेगा। हमने नहीं किया, सारी सियासी पार्टियां इसमें आ गई, सारे ट्रांसपोर्टिए इसमें आ गए और तमाम लोग जो किसानों से हमदर्दी रखते हैं उनका सबका बंद है। उसके साथ साथ हमारा भी बंद है। राजनीतिक पार्टियां, लगभग 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी यहां पर आंदोलन के पास नहीं पहुंची है। कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश है। हाईजैक तो दो किसान तो हाईजैक नहीं होगा। हमारा मंच रहेगा। अगर वो किसानों के हमदर्द, मैंने आपसे कल भी कहा था, तो वो अपना टेंट लगाएं, कहीं भी लगाएं। जरूरी नहीं है कि रोड पे लगाएं, कहीं भी वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। अपने कार्यालय पर टेंट लगाएं, अपने जिलों में टेंट लगवाएं। ये कल भी कहा गया था किसानों की तरफ से कि अगर राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं तो उनके इस मंशा को वो पूरी नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा है तो वो उनके साथ आकर बैठे समर्थन में जहां पर किसान बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी फिर से। अहमदाबाद का रुख एक बार फिर से करते हैं। ब्रजेश वहां से मेरे साथ हैं। ब्रजेश, बंद का असर, हालांकि आप कह रहे थे कि अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन दर्शकों को बताइए कि अगर इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो कौन कौन सी वो जगह है जहां पर जाने से आज बचना होगा अहमदाबाद में लोगों को? देखिए, अहमदाबाद के अंदर जो शहरी इलाका है वहाँ पे अभी किसी भी प्रकार के बंद की असर नहीं है। यातायात सामान्य है और सभी जो रिक्शा यूनियन ने कहा था कि बंद रहेगा, लेकिन रिक्शाएं भी जो है वो काम यहाँ पे चालू है। यातायात जो है वो पूर्ववत है। दूसरी बड़ी बात, गुजरात सरकार ने भी ये ऐलान किया था कि गुजरात में किसी भी तरीके का बंद का जो है वो अमल नहीं होगा। खुद सरकार ने कहा और उसके बाद डीजीपी ने भी घोषणा की थी कि अगर कहीं पे भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो धारा 144 उनके ऊपर लगाई, धारा 144 के भंग के खिलाफ उनके सामने केस दर्ज किया जाएगा। तो इसीलिए शहरी इलाकों में इसका ज्यादातर जो है वो बंद नहीं देखा जा रहा।
ग्रामीण इलाके हैं अहमदाबाद के, वहाँ पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह जो है वो हाईवे जो होता है राजकोट हाईवे जो है वो बंद करने की कोशिश की थी, अहमदाबाद विरमगाम हाईवे बंद करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पे पहुंच के सारी तरह से जो है वो कोशिश को नाकाम कर दिया, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे अभी भी जनता जो है सुबह में बाहर निकली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस तरह से यातायात जो यहाँ पे सामान्य है। ये एसजी हाईवे है, सरखेज गांधीनगर हाईवे, जहाँ पे अभी यातायात सामान्य है और किसी भी तरीके की दिक्कत वाहन चालकों को नहीं हो रही है। किसी भी तरीके का बंद अहमदाबाद शहर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद पुलिस प्रशासन यहाँ पे है और पुलिस प्रशासन ने कहा है 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, वरना उनके सामने केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अहमदाबाद की तो ये तस्वीरें जहां पर बंद का असर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी है और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां अपनी है। मेरठ का रुख कर लेते हैं क्योंकि वरुण से पहले बात नहीं हो पाई थी। वरुण, वहां पर कैसा असर है? मेरठ में किस तरह बंद का असर दिख भी रहा है या फिर अभी तक नहीं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी है मेरठ की, लेकिन अब तक सुबह से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त जो नवीन मंडी है मेरठ में वहां मैं खड़ा हूं, वहां पर जो दिनचर्या है वो आम दिनों की तरह चल रही है, लेकिन जो बाजार हैं अब वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो चुके हैं और पुलिस फोर्स हर 1 किलोमीटर पर यहाँ पर पुलिस फोर्स देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाजार बंद कराने के लिए आता है, पहुंचता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं वो महत्वपूर्ण जगहें अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूँ तो मेरठ में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो जगह होगी वो मवाना खुर्द होगी और मोदीपुरम टोल प्लाजा है यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर चक्का जाम हो सकता है। 11 बजे से 3 बजे का समय यहाँ पर भी दिया गया है। मेरठ करनाल मार्ग है उसको भी रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन ने तो ये साफ कर दिया है, लेकिन जो बाजारों के संगठन है उनका कहना है कि हम बाजार खोलेंगे। और उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि बीएसपी, एसपी और कांग्रेस ने साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं किसानों का नाम लेकर बाजारों को बंद कराने के लिए अगर वहां के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचते हैं तो वो किसानों का नाम कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को साफ कर दिया है कि अगर बाजारों में कहीं भी कोई किसी चीज को बंद कराना आता है तो उसे साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसानों के नाम पर होने वाली राजनीति को इस तरह से कोई भी सरकार, कोई भी राज्य नहीं झेलने वाला है। और यहां से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क अभी लगातार चल रही है, लेकिन NH-24 पर दिल्ली में घुसने के लिए कहीं ना कहीं राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समस्या का सामना कई जगहों पर करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए कहां दिक्कत हो सकती है, कहां नहीं, जी न्यूज़ लगातार आपको बता रहा है। अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी सुबह से बने हुए हैं, क्योंकि आपको हर जानकारी जी न्यूज़ पर हम देंगे। पूजा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। जिस बात का जिक्र वरुण कर रहे थे, क्योंकि आज कोशिश तो होगी राजनीतिक दलों, खासतौर से उन 20 राजनीतिक दलों की तरफ से जो समर्थन की बात पहले ही कर चुके हैं, कि वो आज आए और इस मंच को अपना मंच बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे में किसानों से जरा बात कीजिए, उनकी तरफ से क्या किया जाएगा? बिल्कुल शिरीन, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि किसानों की तैयारी न केवल लंबी है बल्कि पुख्ता है। हम जब सुबह यहाँ पहुंचे थे तो अलाव जल रहा था, अभी चाय का दौर चल रहा है। तो आप ये समझिए कि वो पूरा दिन 24 घंटे यहाँ पर बैठने की तैयारी के साथ आए हैं। और साथ ही साथ ये भी एक कॉन्शियस कोशिश है कि कोई भी राजनीतिक दल इसे अपना मंच ना बनाए। मेरे साथ जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ अलीगढ़ से हैं, यूपी के अलग अलग शहरों से आए हुए किसान हैं, इन्हीं से पूछते हैं। बहुत सारी पार्टियां जुड़ती जा रही हैं, विपक्ष जो है उसको लग रहा है कि ये एक अच्छा मंच है हमें अपने वापस जगाने का। कैसे कोशिश रहेगी किसानों की कि किसानों का जो मंच है वो किसानों का ही मंच रहे? किसानों का ही मंच है, किसानों का ही रहेगा। ये तो जो पार्टियां हैं ना, वो तो एक अपना दिखावा कर रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। यदि किसानों के साथ वो होते, जैसे कि आज की इंडिया के दौर में 2 ही केंद्र पार्टियां मानी गई हैं, और तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी। ये तो कांग्रेस ही यदि हमारे उसमें समर्थन में होती तो आज रोना क्यों होता? रोना क्यों होता बताइए? जिस तरह से पार्टियां साथ में जुड़ रही हैं, आपको लगता है कि आंदोलन को फायदा होगा या नुकसान होगा? जिस तरह से पार्टियां जुड़ रही हैं तो हमें तो लगता नहीं कोई फायदा होगा। वो किसान बन के आएंगे तो हमें समर्थन देंगे तो हम लेंगे। अगर वो राजनीतिक यहाँ पे दल आके हमारे उसमें जो हस्तक्षेप करेंगे तो हम उसका बहिष्कार ही करेंगे। आप लोग जितने अच्छे से अपने मुद्दों को समझते हैं, आपको लगता है जब पार्टियां आती हैं बात करने के लिए कि भैया हम आपके साथ हैं, उनको मुद्दे ठीक से मालूम रहते हैं? देखो, मैं आपको सही बात बता दूं, मेरे जो आत्मिक भाव है मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। जिसके अंदर खोट होती है, बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि जो चोरी करता है तो इधर पीठ के सहारे देखता है, अगल बगल से देखता है, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है,
कहीं मुझे देख तो नहीं रहा है। तो देखिए लेकिन पूजा, देखने ये वाला किसानों कोई को भी और समझ बैठा आ रहा है कि कौन वो उनके जरूर कंधे देख रहा पर है। रखकर अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। ये बेहतर तरीके से किसान भी जान रहे हैं और समझ रहे हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, हालांकि शुरुआत से किसान यही कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से किसी को दिक्कत नहीं होगी, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये तय कैसे किया जाएगा? क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान, तो दिक्कत तो लोगों को होगी, बॉर्डर सील है, दिक्कत तो हो रही है पिछले काफी दिनों से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये गाजियाबाद से दिल्ली का मेन रास्ता है, अधिकतर लोगों के दफ्तर जाने का या गुड़गांव जाना हो, गुरुग्राम की तरफ जाना हो, वहाँ का भी यही रास्ता है और जाने का रास्ता पिछले कई दिनों से बंद है। आज मैं सबसे पहले आपको यहाँ की एक तस्वीर और दिखाता हूँ, जहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है, वहाँ पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया। किसी तरह से कोई भी जो शरारती तत्व होते हैं वो इस भारत बंद का फायदा ना उठा पाए या किसानों के आंदोलन को भड़काने की कोशिश न कर पाए, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। कुछ किसान यहां पर हमारे साथ में हैं। कैसे आप लोग ये तय करेंगे लोगों को दिक्कत ना हो, जो आम लोग आना जाना चाहे वो कैसे आ जा सकते हैं, उन्हें परेशानी ना हो? हम यहाँ सड़कों पर पड़े हैं, हमारे जो है चारों तरफ दिल्ली के किसान पड़े हुए हैं। हम सिर्फ जो बीमार है उस वाहन को छूट करेंगे, एम्बुलेंस को छूट रहेगी, बाकी सब बंद रहेंगे। जिनके ब्याह शादी है वो खुलेंगे, बाकी सब कुछ बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। सरकार से बातचीत आप लोग की पिछले कई दौर की हो चुकी है, पेच कहां पर फंस रहा है? आखिरकार आप लोग की जो समस्या है वो कहां पर आकर टिक रही है? सरकार जो है अपनी हठधर्मी पे जमी हुई है, उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। किसानों के नाम पर रोज झींक कर आती है, पर किसानों को भूल जाती है 5 साल के लिए। किसानों को तो सिर्फ लॉलीपॉप थमा रखा है। क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है? राजेंद्र सिंह है। हाँ। राजेंद्र सिंह है। ये सरकार किसानों की है और किसानों ने बनाई है ये, हैं? हम किसी और की नहीं है, किसानों ने बनाई। और ये झूठ बोल कर बनी है, किसानों से झूठ बोला, हाँ ना हम ये करेंगे और वो करेंगे, कोई चीज़ नहीं करके दी किसानों को। हमारे देश में आज जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं, जो रक्षा मंत्री हैं। ये पिछली सरकार में गृह मंत्री भी थे। ये खुद को किसानों का नेता कहते हैं। ये बिल बनाया गया, किसी किसान संगठन से पूछा गया? चोरों की तरह, जैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शपथ लेता है, ऐसे ही चोरों की तरह बिल बना दिया इन्होंने। देखिए यहाँ पर जो बिल है उसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है शिरीन। और आज भारत बंद है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का पूरा ये समय है। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए अगर तस्वीर, ये गाजीपुर बॉर्डर की दिल्ली यूपी के किसान यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, हाथों में गन्ने लेकर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेमेंट ना होना एक बड़ा मुद्दा रहता है और ये अधिकतर पश्चिमी यूपी के किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो अपनी मांगों को लेकर आज ये भारत बंद कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होनी है। किसान धीरे धीरे यहाँ पर तैयार होकर इकट्ठे हो रहे हैं और बंद की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरह से आज भारत बंद होता है, क्योंकि कई जो ऐसे संगठन है, चाहे हरियाणा के हो, कल कृषि मंत्री से हम देख भी रहे हैं, कई जगहों से कहा तस्वीरें आ रही है जहां पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन भी कई जगहों पर टायर जलाकर, ट्रेन को रोककर भी किया गया है। फिर प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से हमारे साथ हैं। प्रसाद, अभी मौजूदा तस्वीरें क्या हैं? 8:45 का वक्त हो चुका है, 8 बजे से बंद शुरू हो चुका है, क्या तस्वीरें अभी? देखिए, इसीलिए मैं हैदराबाद शहर के बिल्कुल बीचों बीच हूँ और यातायात बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि जो चक्का जाम का समय है 11 बजे से 3 बजे तक, और यहाँ पर किसान संगठन से भी ज्यादा जो मौजूदा सरकार है तेलंगाना राष्ट्र समिति की, वो बंद का उन्होंने आह्वान किया है और उनके सभी मंत्रियों को या फिर पार्टी कैडर्स को हिदायत दी गई है कि जो भी हाईवेज है वहाँ पर वो 11 से 3 बजे तक करे। और जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो सरकार ने कहा है कि 10 से 12 बजे तक जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है या फिर दूसरे दुकानें हैं या दफ्तर है उसको बंद किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यातायात बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, लोग अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं या फिर अपना उद्योग जो है उसको संभालने के लिए निकल रहे हैं। तो कुछ ही देर में पता चल पाएगा कि इसका असर जो है तेलंगाना या फिर हैदराबाद में कितना होता है। ठीक है, यानी थोड़ा इंतजार और करना होगा ऐसी तस्वीरों के लिए। कई जगहों पर ट्रैफिक फिलहाल तो सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग जगहों से जो आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर एक बार फिर से चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अमृतसर की तस्वीरें हैं। यहां पर देखिए दुकानों को बंद करवाया गया है। अमृतसर में
बंद का असर यहां दिख रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान संगठनों का समर्थन और इस बंद का साथ दिया जा रहा है। दुकानें आपको बंद दिखाई दे रही हैं, हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह 9 बजे बजने वाले हैं और उससे पहले यहां पर बंद का असर, क्योंकि दुकानों में ताला लगाकर इस बंद का आह्वान जो किसान संगठनों की तरफ से किया गया अलग अलग जगहों पे, उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कुछ जगहों पर बंद का असर दिख रहा है तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर फिलहाल कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। अमृतसर की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। अमृतसर में ताला लगवाकर दुकानों को बंद कराया जा रहा है। यहाँ हालांकि मार्केट बंद है, लेकिन जो एक आध दुकान खुली हुई थी उन दुकानों को भी बंद कराया गया यहाँ पर इस बंद के समर्थन में। अमृतसर से तस्वीर, जो एक दो दुकानें खोली गई उन्हें भी वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर बंद करा दिया है। मार्केट पूरी बंद दिखाई दे रही है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दुकान खोलने की कोशिश भी की तो वहां उन दुकानों को बंद करा दिया गया इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो आज भारत बंद सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। हालांकि चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक है। अलग अलग जगहों पर क्या दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं, कहां आपको जाना है और किस रास्ते से आपको बचना होगा, आज ये जानकारी जी न्यूज पर हम आपको देंगे। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त अमृतसर में और नारेबाजी की जा रही है। बंद का असर अमृतसर में दिखाई दे रहा है क्योंकि बाजारों को बंद कराया गया है यहाँ पर, और सड़कों पर उतरकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ। अमृतसर की तस्वीरें। और अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर कुछ लोग दुकानों और बाजारों को बंद करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं ये। बाजारों को बंद कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां पर बाजारों में जाकर जो दुकानें खोली गई, क्योंकि अब सुबह का वक्त है तो कुछ दुकानें अगर खोलने की कोशिश भी लोगों ने की है तो उन्हें भी बंद करा दिया गया। हालांकि यहां प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जबरन अगर कोई ऐसा करेगा और उसकी वजह से किसी को दिक्कत होती है तब यहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर बंद कराया गया है दुकानों को। तो भारत बंद का असर कई जगहों से अब दिखना शुरू हो गया है। जगह जगह की तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर बंद का समर्थन कर रहे हैं और लोगों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.